महाराज की। आज योगेश्वर क्रिकेट क्लब ग्राम पंचायत भावनी द्वारा ये क्रिकेट प्रतियोगिता 16वां क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और मुझे कल ही पता चला है राजेंद्र जी, इन छोटे भाइयों द्वारा, क्योंकि पहले तो ये हमारे रामकरण, विष्णु, सुरेश ये लोग कराते थे, लेकिन अब कुछ कारणों से सब लोग, एग्जाम चल रही है सीईटी की, अन्य कोई कारण है, उन कारणों से सब व्यस्तता होने के कारण इन छोटे भाइयों ने और ये कोच हमारे, इन कोच ने ये जिम्मेदारी संभाली है। और मैं तो आप सबसे यही अपील करूंगा, मेरे नौजवानों से, क्योंकि सब आप रामनगर, खैड़, भावनी के ही हो, आप मुझे सब जानते हो, आप सबके सामूहिक सहयोग से हमने एक ये प्रयास किया था पिच बनाने का। इसमें हमारी ग्राम पंचायत भावनी के सभी नौजवान साथियों का सामूहिक सहयोग रहा है और इस सामूहिक सहयोग से हमने ये कार्यक्रम किया है। मुझे ये विश्वास है, यदि आज हमें कोई अन्य कार्यक्रम में, चाहे वो क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो या फिर एजुकेशन का हो, साथियों आप सब लोग ईमानदारी से एकजुट होकर साथ में लगोगे तब जाकरी होगा। मैं निकला था 9 बजे जामडोली से और अब टाइम हो गया है 11 बज गए, पूरे 2 घंटे लगे। आप ये देखो, आप जयपुर से भरतपुर चले जाओगे 2 घंटों में, लेकिन यहाँ की सड़क व्यवस्था, यहाँ की लचर व्यवस्था को देखते हुए 60 किलोमीटर में 2 घंटे लगते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, यदि आप इस समय में भी पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से यदि काम नहीं करते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि मैं तो है ना, मेरा काम कोर्ट में भी करके कमा सकता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ, जब हम लोग गुलाम थे, कितने से अंग्रेज थे और हम कितने लोग थे, लेकिन गिनती के लोगों ने इस भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना तन मन का सहयोग दिया। अब याद करिए सुभाष चंद्र बोस को, आप याद करिए भगत सिंह को, आप याद करिए महात्मा गांधी को। अरे मेरे भाइयों, आपको खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने का सब अधिकार है। आप आज यहाँ पर इकट्ठे हो गए, बैट है, बॉल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बन गए कि उन्होंने देश का संविधान लिख दिया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, यदि आप क्रिकेट खेलते हो तो इस क्रिकेट को आप होली दिवाली मत बनाओ कि आज होली हो गई, आज दिवाली हो गई, आज रक्षाबंधन हो गई, उस भाई को बुला लेंगे, ये कर लेंगे। क्रिकेट को यदि खेलना है, वॉलीबॉल को यदि खेलना है तो पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से और पूरी मेहनत से। और दूसरी बात ये भी सोच लो, यदि आप प्रयास करोगे पूरी मेहनत से, तो हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है कि पूरी कायनात आपके साथ में लग जाती है। तो ऐसे मत करो कि होली आ गई, दिवाली आ गई, हम खेल लेते हैं। आप बोलो कि हमें बैट की आवश्यकता है, बॉल की आवश्यकता है, किट की आवश्यकता है, लेकिन प्रतिभा तो दिखे। ये रामकरण भाई, ये विष्णु भाई, सुरेश भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर है, लेकिन मैं तो इन लोगों को भी दोष दूंगा कि आप लोगों की कमी है। आप पूरी ईमानदार से लगते, मेहनत करते, सहयोग करने वाले करते हैं, लेकिन जोश, जुनून, जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कुछ करने का। तो यदि आज आप ये मिथिलेश भाई आप कर रहे हो टूर्नामेंट, तो मैं तो आपको भी बोलूँगा और इन छोटे भाइयों को भी बोलूँगा कि यदि खेलना है तो पूरी ईमानदारी से खेलो, टाइम पास के हिसाब से मत खेलो। आपने मुझे बोला, मैं इतनी दूर से आया क्योंकि मुझे करना है काम, पूरी मेहनत से 10 से 5 कोर्ट में काम, और उसके बाद में चाहे कोई नीमला बुलाए, चाहे थली बुलाए, चाहे भावनी बुलाए, चाहे रामगढ़ बुलाए, क्योंकि मुझे पता है वे काम करना है। और जीवन ऐसा भी बोला गया है कि अपन तो किराए के मकान में है, 30, 40, 50 साल की उम्र अपनी ज़्यादा भी नहीं है, और आजकल तो ये अटैक वाली और बीमारी आ गई, पता ही नहीं चलता। और ये NH 148 2 साल से मनोहरपुर हाईवे, ये यमराज है। कोई आदमी आंधी जाए, कोई दोस्त जाए, कोई काम से जाए तो वापस आए या नहीं, कोई पता ही नहीं है। तो भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपस में भाईचारा बना के रखो, आपसी भाईचारे से रहो। किसी से कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई हो जाती है, तो उसको मन मुटाव को दूर रखो, क्योंकि आगे बढ़ना है तो आदमी ईर्ष्या से आगे नहीं बढ़ता, कंपटीशन से आगे बढ़ता है। और पूरी लगन से, मेहनत से यदि आप प्रयास करोगे तो मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है, ये जो डूंगरी पे योगेश्वर महाराज बैठा है, ये सब देख रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो पूरी प्रकृति माँ, परमपिता परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो जो भी यहाँ खड़ी आए हैं, पूरी ईमानदारी से खेलो। अभी टूर्नामेंट चल रहा है, न्यूजीलैंड टीम आई हुई है, 2-0 से मैच हरा दिया। पहली पारी में तो 46 रन पे ऑल आउट।
तो कभी अपने आप पे घमंड भी मत करो कि यार ये टीम अपनी को हरा नहीं सकती। न्यूजीलैंड भारत में आके भारत को हरा दी। 26 साल हो गए हारे हुए और 26 साल से आज हम हारे हैं। आपने सुना होगा एक 2003 में भारत का और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच चल रहा, वनडे मैच, तो उसमें एक वो स्पिनर बॉलर था, सैनवान नहीं, वो दूसरा था एक ब्रेड होग एक स्पिनर बॉलर था। तो उसने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया और सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद में पेविलियन में गया और सचिन तेंदुलकर से कि साहब आप मुझे इस पे साइन दो, ऑटोग्राफ दो। तो साहब ऑटोग्राफ उसने सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा उस पे देखो कि भाई तू मुझे अब कभी आउट नहीं कर सकता। उस पे ऑटोग्राफ पे ऐसे लिख दिया। उसके बाद में 23 बार में सचिन तेंदुलकर का और उसका आमना सामना हुआ और 23 बार एक बार भी आउट नहीं कर पाया। तो जब आप कोई कमेंटमेंट करो, कुछ बोलो, तो उसको पूरी ईमानदारी से लगन से काम करो, तब जाके सफलता मिलती है। और आप करोगे तो भाई हरिवंश राय बच्चन साहब की भी कविता है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करो, लगन करो। ये डूंगरी वाला महाराज सबके सुना दो। बोलो योगेश्वर महाराज की, बोलो योगेश्वर महाराज की, भारत माता की वंदे वंदे। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।